ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति की। शनि और राहु एक साथ अभी आज 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक शनि और राहु साथ होंगे। अभी आज की डेट में 6 प्लैनेट्स टुगेदर इन पाइसेस, मीन राशि में 6 ग्रहों की युति है। पर बात हम ये सिर्फ शनि और राहु की इसलिए करेंगे युति की। एक मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, जिसमें शनि और सूर्य की युति। अब मैं बता रहा हूँ शनि और राहु की युति, और उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि राहु वर्क्स लाइक सैटर्न, केतु वर्क्स लाइक मार्स। शनि और राहु का वर्किंग सेम है, मित्र हैं, तो जो इफेक्ट शनि का है वो और एड ऑन होगा। पर यहाँ डिफरेंस क्या है, उससे पहले हम इन दोनों को मना लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो शनि का ही करेंगे। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। फिर राहु का करते हैं। अर्धकायम, अर्धकायम आधी, सिर्फ नेक पोर्शन ही है राहु। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु नम्याम्यहम। अब देखिए कि यहाँ समझा देता हूँ एक ब्रीफ में। राहु कैसे वर्क करता है शनि की तरह, पर राहु में और शनि की वर्किंग में डिफरेंस क्या है। राहु कैसे बने? राहु बने षड्यंत्र से। राक्षस थे, देवताओं का रूप लेके और वहाँ पर अमृत पीने के लिए बैठे। सूर्य और चंद्रमा जो साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने नोटिस किया विष्णु जी जो मोहिनी रूप में अमृत पिला रहे थे, उनको इशारा किया। उससे फिर उन्होंने उनके सर काटा, तो सर वाला पोर्शन तो हो गया राहु, और पीछे टेल एंड मतलब जो धड़ वाला पोर्शन है वो केतु। तो षड्यंत्र रूपी प्लेनेट है ये। तो वॉट एवर वी विल बी टुडे डीलिंग, द मेन इफेक्ट ऑफ राहु विल बी इन अ हिडन वे। षड्यंत्रकारी होते हैं वो क्या करते हैं? छुप कर करते हैं। तो हिडन वे में वो इम्पैक्ट इफेक्ट करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। शनि के साथ राहु के क्या उपाय करने हैं वो मेरे वीडियो अपलोडेड है, जिसमें अंदर मैंने कहा है कि राहु के क्या उपाय करने हैं। फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि राहु का एक जो सटीक, मार्वेलस, डेफिनेट उपाय है वो ये है कि आप चंदन का इत्र लीजिए, सैंडल परफ्यूम ले लीजिए, जो भी है, तो वो सैंडलवुड का जो इत्र है वो लेके और आप यहाँ पर अपने दोनों कलाइयों पे लगाइए, और 3 टाइम्स यू हैव टू हैव दैट, सूंघिए उसको, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लीजिए। राहु का सबसे बड़ा उपाय है। बाकी जैसे शनि देव का है वैसे ही इनका भी है। और जाप और पूजा, देखिए फर्स्ट बेस्ट ये है जो चंदन वाला मैंने कहा है। सेकंड बेस्ट है जो इनके अभी मैंने मंत्र बोला, अर्धकायम महावीर्यम, वो ही उन्हीं मंत्रों का ब्राह्मण द्वारा जाप और पूजा करवाइए। आपको इसमें कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो 9978627397 मेरा नंबर है, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज भेज के जवाब मिलेगा आपको। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। तो आगे बढ़ते हैं। तो शनि और राहु का ये मिला हुआ पोर्शन में ये है कि शनि ए प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स, एंड राहु the planet who operates
थ्रू द हिडन सोर्सेस इन ए हिडन स्टाइल, षड्यंत्र के साथ छुपके गुप्त रूप से ये अपना प्रभाव डालते हैं। इस तरीके से ये शनि और राहु का देखिए, एक तरफ डिसिप्लिन्ड और एक तरफ षड्यंत्र वाला क्या होता है, अनडिसिप्लिन्ड। बट राहु के साथ एक चीज है जो शनि के साथ नहीं है। शनि कष्टदायक और राहु ऐश्वर्यदायक। आप ऐश्वर्य प्राप्ति की बात करो, वैभव की बात करो। आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो राहु के साथ, अगर राहु का प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है, जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी उसमें आप एक निश्चित रूप से मान लीजिए कि आफ्टर द एज ऑफ 44/48 ईयर्स आपके पास में अबंडेंस ऑफ मनी होगी। मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी और वेल्थ में पढ़ाता रहा हूँ, सब्जेक्ट है मेरा ये, उसमें आपको ये बताऊं कि शुरुआत हम करते हैं बुध से, के इंड्यूस करते हैं। बुध विल टेल यू द स्टाइल, व्हाट शुड यू डू। शुक्र आपका फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मनी उसको कंट्रोल करेंगे। एंड बृहस्पति आपके कॉर्पस बनाएंगे, संचित धन जिसकी बात करें। बट यू सी, अबंडेंस ऑफ मनी इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिस्टर राहु। राहु भगवान, राहु ग्रह, ये छाया ग्रह हैं, शेडोवी प्लैनेट्स हैं। दे आर नॉट गिवन द फुल फ्लेजेड प्लैनेटरी पोजीशन, क्योंकि वो आधे आधे पोर्शन है इसलिए। और छाया ग्रह का ही मतलब समझ गए आप, शेडोवी प्लैनेट्स का मतलब समझ गए आप, कि छुपके ही इनसे काम होता है। हम बात करते हैं राशि वाइज। मेष राशि, मेष राशि की ये 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ योर बॉडी एंड बेडरूम प्लेजर वाला, ये तीन मेन चीज उसके साथ। बाकी तो इम्प्रिजनमेंट तक भी उसी से हम देखते हैं। तो यहाँ पर राहु और शनि की युति एक साथ में और ऐड ऑन कर देता हूँ। ये शनि और राहु की युति रहेगी 18 मई तक, 18 मई तक। वहाँ तक शनि, राहु और शुक्र भी साथ रहेंगे थ्रू आउट। वो भी ये मित्र है, पर वो दूसरा है। अभी हम तो फोकस करेंगे शनि और राहु के उस पर। तो यहाँ पर मेष राशि वालों को सबसे पहली बात बता दूं, शनि के भी सारे उपाय करने हैं, राहु के भी सब उपाय करने हैं। आपको ये बताऊं कि राहु के सारे उपाय क्यों करने हैं। कि आपको लॉसेज हो सकते हैं। लॉसेज का मतलब हम बहुत सिंपल भाषा में क्या समझते हैं, मनी वाइज, शरीर वाइज। एज आई सेड कि दिस इज ऑल्सो अगेन, जो हमारा लॉसेज में शरीर भी आता है, मतलब कोई भी रोग, और वो भी रोग ऐसा जो कि छुपा हुआ हो, अनडायग्नोस्ड हो, यू कैनॉट आइडेंटिफाई, द डॉक्टर्स कैनॉट, इस तरीके से हो सकता है। एंड दैट गोज फॉर chronic ailment, like that goes for a very long duration। तो इस तरीके से ये इनके हो सकता है। हस्बैंड वाइफ में कुछ बीच में हिडन फोर्सेस के कारण, छुपे हुए रीजन्स के कारण दोनों में आपस में झगड़ा हो सकता है। शंकाओं के कारण आपस में झगड़ा हो सकता है, इसलिए उनको। और ये जो मैंने धन की बात की, वो भी ऐसा लॉस हो सकता है कि कोई आपका अपना ही चुपचाप से, गुप्त रूप से षड्यंत्र करके आपको लॉस दे दे। ये इतनी चीजें आएगी। तो मेष राशि वालों को शनि और राहु के पूरे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ घर। आपको प्रॉफिट निश्चित रूप से होगा, क्योंकि शनि भी इसमें बहुत अच्छा माना जाता है और राहु भी अच्छा। एक तरफ डिसिप्लिन्ड है प्लैनेट, दूसरी तरफ अनडिसिप्लिन्ड है। तो एक वर्ड होता है, यू मे गेन बाय वॉन्डरिंग अराउंड, मतलब घूमते फिरते, चलते फिरते ही आपको कोई फायदा हो सकता है। ऐसा भी फायदा हो सकता है कि आपने सोचा ही नहीं,
गुप्त रूप से वो एकदम से प्रकट हुआ। मतलब जैसे लॉटरी की बात करें, शेयर मार्केट में आपने लगाया और आप भूल गए और एकदम से पता चला कि शेयर मार्केट, उसका तो शेयर बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया। इस तरीके से इसमें एक और चीज़ है, पति पत्नी के रिश्ते में या रिलेशनशिप जिनसे है आपके, उनके रिश्ते में, या आपसे बड़े हैं जो भी उम्र में, उनसे रिश्ते में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी कह लूँ या हिडन वाली बात कह लूँ या शंकाओं वाली बात कह लूँ, जिसमें डाउट क्रिएट हो जाए वो बात कह लूँ, ऐसा। बट नॉर्मल कोर्स में वृषभ राशि के लिए ये युति अच्छी ही मानी जाएगी और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट क्या है? मनी। तो वो मनी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन फाइनेंशियल ग्रोथ। ये वृषभ राशि के, इनको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके और आपके स्पाउस के, अगर आपके और आपकी संतान के, अगर आपके और आपसे बड़े भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, कोई भी, उनसे कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो आपको छोटा सा उपाय करना है जो मैंने आपको बताया। चंदन का इत्र रब करिए। यहाँ आप और भी जगह लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, नेवल पोर्शन में भी लगा सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी इजी एंड कॉमन। जब भी आप कभी काम पे जा रहे हैं, राहु की महादशा भी अगर मान लो चल रही हो आपको, तो ये युति थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, इसलिए आपको उस समय यहाँ पर 1-2 बार दिन में लगा लेना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल, फ़ायदेमंद वाला पीरियड रहेगा। उसके बाद मिथुन राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में आपकी नौकरी में आप कुछ ऐसा ट्राई करें कि छुप के और कुछ हिडन वो अपने सोर्सेज को इवॉल्व करें या उनको इन्वॉल्व करें और उससे आप अपना प्रमोशन लें, ऐसा हो सकता है, पोस्टिंग लें, ऐसा हो सकता है। पर आपको ये बता दूं, सामने 4th हाउस है, वो प्रॉपर्टी का है, एसेट्स का है, मदर का है, सुख का है, तो उन सब में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आपके जो भी अभी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान हो या आपके पहले किया हुआ हो और उसके पेपर्स आपने ठीक से नहीं देखे हो या कोई मान लो प्रॉब्लम खड़ी भी हो गई है, तो राहु के सारे उपाय कीजिएगा। शनि के साथ, शनि के भी करने हैं, अदरवाइज आपके अच्छा पीरियड है, ठीक पीरियड है। उसके बाद कर्क राशि भाग्य भवन में आएंगे, 9th हाउस, भाग्य से ही सब ठीक होगा। शनि 3rd हाउस को देखेगा, राहु भी 3rd हाउस को देखेगा सामने, तो भाग्य से ही आपका प्रमोशन हो सकता है, पोस्टिंग हो सकती है, नेम फेम हो सकता है और कुछ पॉलिटिकल एक्सेस हो सकती है छुपे हुए लोगों से, छुपे हुए रूप में, कि वो आपको मदद करें एंड यू कम्स इन, मतलब आप लाइमलाइट में आ जाएं, आपका कुछ अच्छा सा रेटिंग हो जाए। तो इस तरीके से उनको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। फिर आता है सिंह राशि। तो सिंह राशि के 8th हाउस में आएंगे। तो सबसे पहला तो एक सेंटेंस, शनि और राहु के सारे उपाय करने हैं, जाप पूजा तक सिंह राशि वालों को, अपनी हेल्थ के लिए, पार्टनर से आपके रिलेशनशिप के लिए, कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाए कोई क्रिमिनल केस या स्कैम या ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक पोजीशन जो छुपे हुए रूप से आपको चैलेंजिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दे, उन सब के लिए, ओवरऑल सब के लिए, बिकॉज शनि तो है पूरा, इट्स ए प्लैनेट फॉर पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन, और वो इनडिसिप्लिन आप कुछ ऐसा खुद ही कर लेंगे कि जिसके कारण आप फंस जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पूरे उपाय करने हैं, राहु के भी और शनि के भी। कन्या राशि की ये 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस केंद्र स्थान है, 7th हाउस मारक स्थान भी है, 7th हाउस पार्टनर्स हाउस भी है। तो एक तो पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो जाए और वही वो शंकाएं और डाउट्स और हिडन और छुपा हुआ कोई रिलेशनशिप भी बन सकता है दूसरी जगह,
ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा है हेल्थ इश्यूज़। शनि और राहु यहाँ पर बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए उनको भी शनि और राहु के पूरे उपाय करने हैं, जस्ट टू कंट्रोल योर हेल्थ, जस्ट टू कंट्रोल योर रिलेशनशिप्स, और जस्ट टू कंट्रोल ओवरऑल, क्योंकि ये भी केंद्र स्थान होने से इसका सब जगह है। शनि की बहुत सारी दृष्टियाँ बहुत सारे घरों को इन्वॉल्व करती है, एस्पेक्ट्स, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट। और राहु का कोई एस्पेक्ट नहीं है, बट राहु साथ में है, इसलिए वो और दोनों फ्रेंड हैं, इसलिए ऑपरेशनल वो सारे फोर्सेस घरों में होते हैं। तो इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के 6th हाउस में, 6th हाउस में राहु भी में बेस्ट माने जाते हैं, शनि भी बेस्ट माने जाते हैं। तो आपके जो शत्रु हैं उनको आप ऐसा कुछ करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो आपको या तो सरेंडर कर देंगे वहाँ आपके सामने, या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आइदर दे विल ज्वाइन यू और विल बी स्मैश्ड, मतलब पूरे समाप्त। पर आपको ये बता दूं, यहाँ भी आपका हेल्थ इशू खड़ा हो सकता है, सामने 12th हाउस है, तो लॉसेज भी हो सकते हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको भी शनि और राहु के उपाय करने हैं कंटिन्यूसली। ये सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि वालों को भी करने हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव लाइफ का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी अर्निंग का घर, 5th हाउस, उसमें ये दोनों पहुंचेंगे। तो देखिए, एक जगह तो प्रॉब्लम शायद होगी ही, वो है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क आ सकता है, फिक्सअप हो गई है उसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क आ सकता है, वो ध्यान रखिएगा। संतान से भी थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव हो सकता है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, आपको राहु निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन करवाएगा, निश्चित रूप से करवाएगा। सामने 11th हाउस भी है, शनि भी वहाँ देखेगा, राहु भी वहाँ देखेगा, शनि के थ्रू ही वो ही समझिए, क्योंकि राहु की तो कोई एस्पेक्ट है ही नहीं, अदरवाइज एक मत के अनुसार कोई एस्पेक्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद कुछ है, पर मैं तो भाई आई गो एज पर द बुक्स, जो शास्त्रोक्त बात है वही बात है। एक्सपीरियंस में मेरे यहाँ यही आता है कि राहु किस ग्रह के साथ है वो, और स्पेशली शनि के साथ है तो विल बी ऑपरेटिंग जस्ट लाइक सैटर्न। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो वृश्चिक राशि वालों के धन का तो फायदा होगा, बाकी में थोड़ी कमजोरी है। अगर आपका कोई मैरिड लाइफ से रिलेशनशिप वाली बात कहें, या फिक्सअप होने वाली बात कहें, या संतान हो रही हो या अभी हुई हो, या संतान से आपके कोई प्रॉब्लमेटिक पोजीशन हो, तो आपको करने हैं, अदरवाइज आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। धनु राशि, धनु राशि की 4th हाउस में आएंगे राशि से। 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, भूमि भवन, सब कुछ, वाहन, सब कुछ यहीं से आता है, सुख भी यहीं से आता है। तो इन सब में आप क्रॉस लगा लीजिए, क्योंकि राहु और शनि का 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है। सुख में कमी, आपके पद प्रतिष्ठा में कमी, क्योंकि सामने 10th हाउस है, और शनि की दृष्टि ज़्यादा कड़वी होती है, तो सामने 10th हाउस है, तो आपकी जॉब वाले पोर्शन में भी कमज़ोरी आ सकती है, हेल्थ में भी कमज़ोरी आ सकती है, सुख में विघ्न पड़ सकता है। इस तरीके से है, तो आपको पूरे उपाय करने हैं, शनि के भी और राहु के भी। ये युति ऐसी है जिसमें आपको एक तरफ डिसिप्लिन है, एक तरफ इनडिसिप्लिन, मतलब आप देखिए दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट है, जबकि दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। उसके बाद में आइए, तो आपको धनु राशि वालों को दोनों के उपाय करने पूरे, आपकी मदर की हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टीज़ की हेल्थ के लिए, और सामने आपकी जॉब के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कीजिएगा। 6th हाउस में देखेंगे शनि आपके, इसमें 4th में से, तो वो भी एक पॉइंट है
कि आपके दुश्मन जो भी होंगे, जो हिडन एनिमीज हैं, वो ज़रूर कंट्रोल में आ जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। एक ही प्लस पॉइंट है धनु राशि वाला। उसके बाद मकर राशि। मकर राशि की आएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में शनि भी बेस्ट, राहु भी बेस्ट। तो पहले तो वर्ड सुन लीजिए, ये आपका स्टेटस बताता है। तो पद, प्रतिष्ठा, पोस्टिंग, आपका नेम फेम, आपके जो ट्रैवल, फ्रूटफुल ट्रैवल्स, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। सारा फायदेमंद चलेगा। यहाँ पर बात एक ही करनी है, वो ये करनी है कि आपके अगर कहीं काम रुक जाए ऑल ऑफ ए सडन, आपकी कोई गलती नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है ना, चलते चलते बॉस नाराज़ हो गए, या आपके जो भी आप कॉरपोरेट में हैं या बिजनेस में भी हैं, तो जो जिस क्लाइंट को आपको कुछ डील करना था वो ऑल ऑफ ए सडन ही बैक्स आउट। तो ऐसी पोजीशन में आपको उपाय करने की ज़रूरत है, और वो भी किसके? वो भी सिर्फ राहु के करने की, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में ऐश्वर्य देता है, वैभव देता है, क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है। देयर राहु इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सैटर्न। बोथ आर yes taken as very favorable in third house, but Rahu is more beneficial in comparison to Saturn. ये अगर शनि नहीं होते और राहु होते अभी थर्ड हाउस में, तो आप क्या देखते, आप क्या से क्या बढ़िया होता। उसके बाद तो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है, एक ही कंडीशन में मैंने बताया है, हो तो कीजिए, अदरवाइज नहीं। एंजॉय दिस फेवरेबल पीरियड कैप्रिकॉर्न पर्सन्स। कुंभ राशि वालों की ये सेकेंड हाउस में आएंगे। धन के घर में राहु, शनि के साथ। धन के घर के अलावा कम्युनिकेशन वाला सेंटर है ये, और ये भी मारक स्थान है। के अंदर सेवंथ हाउस जैसे होता है, वैसे ही सेकेंड हाउस भी मारक स्थान होता है। तो मैं तो कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपको पूरे उपाय करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? जस्ट फॉर योर हेल्थ, वन। दूसरा, आपके ऊपर कोई इविल फोर्सेस के इफेक्ट नहीं हो, जैसे कोई छुप के आप पे वार नहीं करे, लेग पुलिंग नहीं करे, आपके ऊपर नज़र वाला हिसाब किताब नहीं रहे। बहुत सी बातें हैं, तंत्र साधना करने वाले आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन सब से बचने के लिए, प्लस आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, और आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए, इन सब बातों के लिए आपको उपाय करने चाहिए। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि पे तो ये आए हैं। मीन राशि का भी देखिए 6 प्लैनेट एक साथ, पर बात अपने तो शनि और राहु की हो रही है। तो पहले तो देखिए, सामने सेवंथ हाउस है पार्टनर का, तो वहाँ रिलेशनशिप, मार्ग स्थान भी है, तो हेल्थ इश्यूज, और यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस होके आई कैन डू दिस, और वो शनि और राहु है, आप उसमें कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैनिपुलेटर इज देयर, बट साथ में वो डिसिप्लिन वाला प्लेनेट भी है। इसलिए आप अगर ऐसा करेंगे, ऐसा कर हो सकता है कि आप करें, तो फिर आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने हैं। वैसे भी उपाय तो करने ही है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके पार्टनर और आपकी दोनों की हेल्थ, रिलेशनशिप, उनके लिए तो करना ही है। और आपको ये अच्छा रहे ये पीरियड, उसके लिए भी करना है, जिससे आप थोड़े कंट्रोल्ड रहेंगे, आपकी ईगो, अहंकार बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप सोचेंगे, वो ये मिसलीड करेंगे राहु साहब कि यू आर सक्षम, आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको भी सारे उपाय करने। तो मित्रों, ये सारे उपाय मैंने आपको बता दिए राहु के। मित्रों, आई हैव कवर्ड ऑल द 12 राशिस, आपको पूरा बताया है। और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक यूट्यूब चैनल है। दूसरा है मेरा ज्योतिष पूजा और उपाय।
उस ज्योतिष पूजा और उपाय में मैं जो शाम को पूजा करता हूँ, निशीत काल वाली पूजा ही समझ लीजिए, वो अपलोड करता हूँ। वहाँ जाके देखिए, एवरीडे आई गिव सर्टेन टिप्स एंड आई नीड कि आप सब्सक्राइब करें उसको, क्योंकि वो अभी नया ही है। ज्योतिष पूजा, PUJA पूजा, और AUR, और उपाय UPAAY, उसमें आप जाके देखिए, आपको एवरीडे कोई टिप मिलेगी। जैसे आज सैटरडे का है, अमावस्या का है, तो मैं वो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। कल संडे है तो सूर्य का भी करूँगा, और कल माता रानी के नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं तो वो भी बोलूँगा। लास्ट में मैं वापस राहु के उपायों के लिए बोल देता हूँ। एक मैंने कहा चंदन का वो उपयोग करना है, चंदन का इत्र। दूसरा है ओम राहवे नमः, या वो जो मैंने अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमार्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु नम्याम्यहम, वो कर सकते हैं। बट सिंपल यही ओम राम राहवे नमः के छोड़िए आप, तो सिंपल ये ओम राहवे नमः। सफ़ेद चंदन का तिलक करिए, और एक चीज़ तो करिए ही करिए, गुड़ खा के निकलिए हमेशा जब भी काम पे जा रहे हों। भगवान शिव को गीला नारियल भी चढ़ाते हैं। इनका एक और उपाय भी है, जो कच्चे कोयले होते हैं, कोल, वो भी बहाते हैं, बट आप उन सब चीज़ों में नहीं जाएं। सिंपलेस्ट है चंदन वाला ओम राहवे नमः, या फिर वो सेकंड ये है कि ब्राह्मणों द्वारा वो उस मंत्र के जाप और पूजा करवा लें। वैसे ही शनि के लिए तो मैंने शनि वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, पर आपको यही बता दूं, 2 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है चींटियों को या मछलियों को दाना डालना, दूसरा है वही जाप और पूजा ब्राह्मण द्वारा करवाना। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमः। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो 1 मिनट के लिए ये भी सुनिए। आप जो भी कोई उपाय करें, जो भी जिस भगवान के, चाहे किसी भी ग्रह के कोई भी पूजन करें, शुद्धता के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ, और मेन चीज़ तो यही है, यू शुड हैव फुल कनेक्टिविटी। अंतर मन में इतना ज़्यादा कीजिए, मानसिक रूप से अगर आप जुड़ गए उस ग्रह या ग्रह के लॉर्ड से, तो आप मान लीजिए उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। बिना भाव के कुछ नहीं होगा, ये हमेशा करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। डरिएगा बिल्कुल मत, घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ये पीरियड भी निकल जाएगा। इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ 51 डेज, और ये भी निकल जाएगा।